सुप्रीम कोर्ट में सीसीपीओ गुलाम मोहम्मद डोगर केस की समाअत। अदालत ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। नॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से मजीद तफसीलात जानेंगे। हसीब बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकाम दिए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डोगर जिसके लिए वो सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किया गया है। हसीब भट्टी से दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि अदालत ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था और अब इस केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ गुलाम मोहम्मद डोगर केस की समाअत के दौरान सीसीपीओ लाहौर की तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तबीयत खराबी की वजह से नहीं आ सके। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया और तबादले के हुक्म को मुअत्तल किया गया है। हसीब, इस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे। जी देखिए, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जब जस्टिस एजाजुल एहसन जो 3 रुकनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने इस्तफसार किया तो इस पर उन्हें बताया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मजीद बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को तबादला करने से पहले ज़बानी दरख्वास्त की थी। ने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन कमीशन आम हालात में तबादले की इजाजत कानून के मुताबिक दे सकता है, जबकि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी एक इस मौके पर कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में तबादले और तैनाती की इजाजत दे सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर डीजी लॉ जो अदालत में पेश थे उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर की इस्तफसार पर बताया कि ज़बानी दरख्वास्त और कैसे तबादला कर दिया गया, किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार दिया है ज़बानी तबादला कर दे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है। किस कानून के तहत निगरान हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर तक तब्दील कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन को तबादले की इजाजत का इख्तियार है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं। कमीशन की रवायत है कि ज़बानी दरख्वास्त पर तबादला कर दिया जाता है, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में पहले भी इस तरह के तबादले होते रहे हैं। ज़बानी दरख्वास्त के बाद तहरीरी दरख्वास्त भी की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर कहा कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला ज़बानी दरख्वास्त पर कर दिया गया था, फिर तहरीरी दरख्वास्त आई। इसके साथ ही अदालत ने उनका तबादला को फौरी तौर पर रोक दिया है और तबादला रोकने के बाद अभी भी समाअत जारी है। इस हवाले से अभी समाअत का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हसी।